Hello children, I hope you all are fine and good. Today we will start new chapter, chapter 8, measurement. और ये आपका सिलेबस का लास्ट चैप्टर है. Measuring length. Look at the picture. Ritika is taller than अंकित. आपने देखा है पिक्चर में रितिका खड़ी हुई है और अंकित खड़ा हुआ है. तो कौन सबसे टॉलर है, कौन सबसे लंबा है हाइट में? तो कौन है? रितिका. पेंसिल इज लॉन्गर देन पेन. पेंसिल पेन से लंबी होती है ना, वो आप फिल्म इसमें पिक्चर में देखिए. वी कैन यूज़ अवर हैंड्स एंड फीट टू मेजर द लेंथ. हम अपने हाथ को और फीट को की हेल्प ले सकते हैं लेंथ को मेजर करने में. और पहले के लोग लेंथ की जो मेजर करते थे वो अपने हाथ से ही और स्टेप से ही करते थे, फीट से ही करते थे. वी मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक, चार्ट और टेबल विद हैंड स्पेन. तो जैसे इसमें हैंड स्पेन दिखा रखा है, हैंड स्पेन से हम लोग बुक, चार्ट और टेबल को क्या की लेंथ नाप सकते हैं. मेजरिंग विद हैंड स्पेन, देख लीजिए इसको, टेबल को कैसे वो कर रहे हैं, वो कैसे नाप रहे हैं. उसके बाद आप देखिए मेजरिंग विद स्टेप्स, अपनी फीट से ये बच्चा कैसे इस रूम को नाप रहा है. तो इसकी लेंथ उससे फीट से उसको पता चल जा रही है कि इस रूम की लेंथ कितनी है. लेट अस मेजर सम लेंथ्स. चलिए अब हम कुछ लेंथ को मेजर करते हैं. सीमा मेजर द लेंथ ऑफ अ चार्ट. सीमा ने किसकी लेंथ मेजर करी है? चार्ट की. इट इज़ 5 हैंड स्पेन. तो कितने हैंड स्पेन है वो? लेंथ कितनी है उसकी? 5 हैंड स्पेन्स. चेतन मेजर द लेंथ ऑफ द ब्रिज. और चेतन किसकी लेंथ मेजर कर रहा है? ब्रिज की, पुल की कर रहा है. इट इज़ 6 स्टेप्स. तो कितनी है इसकी लेंथ? 6 स्टेप्स. मेक अ क्यू ऑफ चिल्ड्रन नियर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम. आप क्लासरूम में जो जैसे बच्चे खड़े हैं इस तरह से बच्चे खड़ा कर सकते हैं. योर टीचर विल हेल्प यू टू मार्क द हाइट ऑफ ईच चाइल्ड विद ब्लैक बोर्ड चौक. तो बच्चों को हाइट से खड़ा कर दिया, ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा करा है और फिर उनकी हाइट को मार्क करते गए हैं ब्लैक बोर्ड पर. नाउ लुक विच चाइल्ड इज़ द टॉलेस्ट एंड विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट. तो देखिए कौन सा सबसे टॉल चाइल्ड है और कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट चाइल्ड है. तो ये आपको इससे पता चल जाएगा. नाउ वी यूज स्केल, मीटर स्टिक एंड मेजरिंग टेप टू मेजर अ लेंथ. हम लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल का भी यूज़ करते हैं, मीटर स्टिक का भी और मेजरिंग टेप का. पिक्चर में देखिए स्केल क्या है और मेजरिंग टेप क्या है. तो इससे भी लेंथ मेजर होती है. नाउ मेजरिंग वेट. अब हम देखते हैं कि वेट को कैसे मेजर किया जाता है. द थिंग्स अबव आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. टेक एनी वन थिंग इन योर हैंड्स देन पुट इट डाउन. ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई हैं, बैलून हो गया, वाटर बॉटल हो गया, वुडन प्लैंक, बैम्बू बास्केट, वेट, ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस की हैं. इनमें से आप कोई भी एक चीज़ अपने हाथ में लीजिए और उसको फिर नीचे रखिए. डू इट विद ऑल द थिंग्स वन बाय वन. और ये सब चीज़ों के साथ आप कीजिए, एक एक चीज़ एक हाथ में रखिए और नीचे रखते जाइए. विच ऑब्जेक्ट इज लाइटर इन वेट एंड विच वन इज हैवियर. यू नोटिस बैलून एंड बास्केट आर लाइटर वाइल अदर्स आर हैवियर. फिर आपको पता चल जाएगा, हाथ में पकड़ेंगे फिर नीचे रखेंगे कि कौन सी लाइटर है, कौन सी हल्की है और कौन सी भारी है. तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? बैलून और बास्केट ये सबसे हल्के हैं और वाटर बॉटल, वुडन प्लैंक और वेट इनसे भारी है, हैवियर है. Now look at these pictures. Bathroom scale, kitchen balance, weighing balance. We use different instruments for measuring the weight. Now we can find which objects are heavier and which are lighter. अब ये सब चीज़ें जो हैं ये वेट को मेजर करने के लिए होती हैं. बाथरूम स्केल हो गया, किचन बैलेंस हो गया, वेइंग बैलेंस हो गया, बीम बैलेंस हो गया और मास स्केल. तो ये सब क्या मेजर करती हैं? वेट को मेजर करती हैं. विच इज़ हैवियर, कैरेट्स और वाटरमेलन. आप इसमें से आपको क्या लगता है, कैरेट्स हैवी हैं या वाटरमेलन? तो आपको पता चल सकता है वाटरमेलन ज़्यादा भारी होता है और कैरेट्स क्या होती हैं? हल्की होती हैं. मतलब कैरेट्स का वेट कम होगा और वाटरमेलन का वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा. सीसॉ में देखिए ईशांक और रितिका क्या कर रहे हैं? सीसॉ में झूल रहे हैं. Place a wooden block on one side of the weighing balance. Now place other things on the other side of the balance. Look which is the heavy object. Mark in boxes on the heavy object in the given column after measuring mass. Wooden block, oranges, an empty plastic bottle, cotton wool, plastic bottle, a book, an empty plastic bottle. तो आपको क्या करना है इसमें,
मार्क राइट इन बॉक्सेस ऑन द हैवी ऑब्जेक्ट इन द गिवन कॉलम आफ्टर मेजरिंग मास। इनका मास मेजर करके आप लोग घर पे भी एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर आप क्या करना है, जो हैवी ऑब्जेक्ट है उस पर राइट मार्क करना है। तो हम ये ऐसे भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। वुडन ब्लॉक और कॉटन वूल के सामने क्या हैवी होगा? वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक और प्लास्टिक बॉटल के सामने भी वुडन ब्लॉक हैवी होगा। ऑरेंजेस और बुक के सामने ऑरेंजेस हैवी होंगे। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और अ बुक, तो एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल हैवी होगी या बुक हैवी होगा। और कॉटन वूल और एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल में एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल हैवियर होगी कॉटन वूल से। मेजरिंग लिक्विड्स। You take a mug full of milk in the morning. Your mother brings a glass full of water. Your father carries a bottle of water to his office. Sometimes your mother stores water in a pot or in a can. आप लोग क्या करेंगे, एक मग लेंगे और उसमें मिल्क भरेंगे, पूरा भरा हुआ होगा वो। और योर मदर ड्रिंक्स अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, आपकी जो मदर है वो पूरा एक पानी का ग्लास, फुल ग्लास को पियेंगी। योर फादर कैरीज अ बॉटल ऑफ वाटर टू हिज ऑफिस, जो आपके पापा हैं वो आपका वाटर बॉटल पूरी भरी हुई ऑफिस ले जाएंगे। समटाइम्स योर मदर स्टोर्स वाटर इन अ पॉट और इन अ कैन, कभी कभी जो मदर होती हैं वो पानी को किस में, पॉट या कैन में स्टोर करके रखती हैं। A glass, mug, bottle, can and pot are all containers of liquids. So these are the containers of liquids. Do you think all these contain equal quantity of liquid? आपको क्या लगता है जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर अभी पढ़ी हैं इसमें इक्वल क्वांटिटी है लिक्विड की? नहीं, सब में अलग अलग क्वांटिटी होगी। नो, यू आर नाउ यू सी अ मग कंटेन्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब आप देखिए मग में, क्योंकि मग छोटा है तो उसमें कम क्वांटिटी होगी मिल्क की। वाइल अ बॉटल कंटेन्स मोर क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर, लेकिन जो बॉटल है वो बड़ी है तो बॉटल में ज़्यादा क्वांटिटी होगी मिल्क की और पानी की। अ पॉट और कैन कंटेन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, लेकिन आप पॉट और टैंक को देखेंगे वो तो बहुत बड़े होते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा मात्रा होगी पानी की, क्वांटिटी होगी पानी की। सो चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 4-5 टाइम्स। और मैं इसका न्यू वर्ड्स और फिल इन द ब्लैंक्स आपको थर्सडे को भेजूंगी। देन कंप्लीट दैट इट इन योर ईवीएस कॉपी। तो अब आपको समझ आ गया अच्छे से, ये चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे सब समझ आ जाएगा। थर्सडे को मैं ऑनलाइन डाउट क्लास लूँगी। थर्सडे की सुबह मैं आपको इसका असाइनमेंट भेजूँगी और थर्सडे की शाम को हम लोग इसकी, थर्सडे को 3 o'clock बजे हम लोग 3 o'clock हम इसकी क्या लेंगे, ऑनलाइन डाउट क्लास। तो जो भी आपको चैप्टर में डिफ़िकल्टी होगी तो आप उस दिन मुझसे ये पूछ सकते हैं। सो रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट 2 or 3 times.